नगर परिषद में ठेकेदार द्वारा सफाई हड़ताल को लेकर वार्डों में सफाई नहीं होने पर पार्षदों ने आज नगर परिषद में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की आयुक्त और सभापति से मांग की गई। पार्षद सीताराम ने बताया कि नगर परिषद के 65 वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है, क्योंकि नगर परिषद में ठेकेदार द्वारा लगातार हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते वार्डों में कचरे का आलम जगह जगह नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में आयुक्त धर्मपाल जाट थे, तब लगातार सफाई ठेकेदार पर सफाई नहीं होने के चलते पेनल्टी लगाई गई थी, लेकिन अब ठेकेदार पर नगर परिषद द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही और ठेकेदार द्वारा की जा रही हड़ताल का खामियाजा स्थानीय पार्षदों को भुगतना पड़ रहा है। वार्डों की सड़क पर चारों तरफ कचरा नजर आ रहा है। ऐसे में पार्षदों में भारी रोष होने के चलते पार्षद सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर नगर परिषद में धरने पर बैठ गए। मुर्दाबाद नगर परिषद, मुर्दाबाद नगर परिषद, मुर्दाबाद। आयुक्त महोदय मुर्दाबाद, आयुक्त महोदय मुर्दाबाद। जो आज धरना दिया गया है किस विषय में दिया गया है, बताइए। देखिए, आज का जो धरना है वो सफाई के विषय को लेके है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि तत्कालीन जो आयुक्त महोदय थे, अब से पहले अभी जोधाराम जी आए, इससे पहले धर्मपाल जी थे, तो पिछले 10 माह में निरंतर हर माह सफाई ठेकेदार की 12 से लेके 20-22 लाख रुपए तक पेनल्टी काटी गई है। हर सेक्टर वाइज पेनल्टी लाखों में होती थी। प्रत्येक सेक्टर में जो हमारे 9 सेक्टर के अंदर हैं, उनमें लगभग लाखों रुपए में पेनल्टी हर सेक्टर वाइज करती थी। और निश्चित रूप से वो पेनल्टी लगना भी आवश्यकता था, क्योंकि ना तो ठेकेदार के पास पूरे संसाधन है, ना पूरी लेबर है, और शहर की सफाई व्यवस्था बद से ज़्यादा बदतर होती जा रही है। अभी नए आयुक्त महोदय आए, जिनको अभी एक 4-5 पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल के रूप में उनके लेटर पैडों पे हमने करीबन 6-7 रोज़ पहले ही उनको सूचना दे दी थी कि साहब आप नए आए हैं और आपके सामने जो बिल पेश किया जाएगा वो निश्चित तौर के काट छाट के और बहुत कम पेनल्टी लगा के पेश किया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से बिल पास करने से पहले पूर्व में जो पेनल्टी कटी है 10 माह की, उन सभी पेनल्टियों को एक बार सर्च कर ले, उसके बाद ही ठेकेदार की जो पेनल्टी काटनी नहीं काटनी है उसके ऊपर डिसीजन लें। अभी हमें कल ज्ञात हुआ है सब पार्षदों को कि इस ठेकेदार की लगभग 1 लाख रुपए कुछ पेनल्टी काट के बिल पेश कर दिया गया है, जिस पर सभी सेक्टर प्रभारियों ने, CSI ने और आयुक्त महोदय ने साइन भी कर दिए हैं हमारे अवगत कराने के बाद। अभी वो वर्तमान में चेयरमैन साहब की सीट पे रुकी हुई है। हम सबका विरोध है, जब शहर में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है तो बिना पेनल्टी के बिल ठेकेदार को क्यों दिया जाए, इसी के विरोध में हम सब विरोध कर रहे हैं। लेकिन आयुक्त महोदय द्वारा, सेक्टर प्रभारियों द्वारा और CSI द्वारा ये कह रहा है कि नहीं सफाई व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और हमने जो पेनल्टी काटी है वो सही है। प्रत्येक सेक्टर पे पेनल्टी किसी पे 7,000, किसी पे 5,000। मतलब पुराने आयुक्त महोदय जो निवर्तमान गए, सफाई व्यवस्था इतनी सुधर गई, इतनी शानदार हो गई कि लाखों की पेनल्टी मात्र हज़ारों में आ गई। तो हमारा सिर्फ इस चीज़ को लेकर विरोध है कि उस सफाई ठेकेदार को पहले पूर्व में कई बार ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी नोटिस जारी हो गए हैं, उन नोटिसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज ये स्थिति है कि उसको नाम मात्र की पेनल्टी लगा के पेमेंट देने की योजना यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी द्वारा दी जा रही है। अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण दोहराया जाता है तो हम सब उसका पार्षद यहाँ विरोध कर रहे हैं। हम आगे भी विरोध करेंगे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को, श्रीमान मंत्री महोदय को, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को भी हम ज्ञापन के द्वारा इस चीज़ से अवगत कराएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम चौधरी है। मेरे साथ इस बोर्ड के सभी साथी पार्षद हैं। हड़ताल पर चल गए, शहर में जगह जगह कूड़ा नहीं उठ रहा है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने पास क्या इंतजाम है? देखो, मुझे जानकारी मिली कि आज सफाई ठेकेदार ने आज लेबर की हड़ताल कराई है।
गलत है। अगर उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, प्रशासन से आके मिले, वार्ता करें। ये ठेकों की नियमों में, शर्तों में ऐसा नहीं है कि आप जब चाहो जब हड़ताल करा दो और जानबूझकर अव्यवस्थाओं को न्योता दो। वैकल्पिक रूप से भाई अगर ठेकेदार इस तरह की अगर जानबूझ के ऐसी हरकत करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी नियम अनुसार जो होगा, भाई ठेका निरस्त करने की है तो निरस्त करेंगे, और भी जो उसकी कार्रवाई है उसकी कार्रवाई करेंगे। कुछ पार्षदों ने मुझे अभी आज लिख के भी दिया है कि भाई ठेकेदार ने जो हड़ताल करी है वो गलत की है, और जो पेनल्टियाँ जो लगी हैं उसको लेकर जो ये विषय है कि पहले पूर्व में पेनल्टियाँ जो लगती आई हैं, कोई 12 लाख की, कोई 13 की, कोई 10 की, कोई 22 की, 20 की, ऐसे अलग अलग महीनों में लगी है। इस बार जो पेनल्टी आई है वो उन महीनों से कम आई थी, तो मैंने भी उसको देख के उस पेनल्टी को एक लेटर मैंने लिखा कि भाई क्या ये पेनल्टियाँ किस आधार पे बनाई गई हैं। अगर साफ़ सफाई सही हुई है, लेबर अगर पर्याप्त आई है, तो आप मुझे इसका पुनः एक बार वो लिख के दे दें कि ताकि भाई ये जो पेनल्टियाँ काटी हैं वो सही तरीके से काटी हैं। इसलिए मैंने एक लेटर दिया आज से 4 दिन पहले कि उसका जवाब मुझे CSI और जो SI जो उनमें सफाई निरीक्षक लगे हुए हैं और आयुक्त महोदय को मैंने उसके लिए कहा है कि भाई आप उसका जवाब मुझे वापस दें ताकि मैं इस ठेकेदार का बिल का पेमेंट कर सकूँ। तो आज 4 दिन हो गए, उन्होंने अभी मुझे उसका जवाब नहीं दिया है। मैंने आज भी अभी आयुक्त नगर परिषद को कहा है कि मैंने कि आप उसका जवाब मुझे दें ताकि इस ठेकेदार का पेमेंट किया जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझको उसकी कार्रवाई करके वापस नहीं दिया है। इसको लेकर पार्षदों ने, जो आज ठेकेदार ने जो हड़ताल की है उसको लेकर पार्षदों ने मुझे भी शिकायत की और कमिश्नर को भी, वो अभी कर रहे हैं। कमिश्नर नहीं है तो उसके गेट के सामने अभी जो बैठे हैं उस विषय को लेकर अब जो कार्रवाई होगी प्रशासनिक रूप से, मैं अपनी ओर से आयुक्त महोदय को जो ये घटना आई उसकी मैंने अवगत करा दिया। अब निर्णय लेने में प्रशासनिक दृष्टि से उनको लेना है कि भाई इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, और मुझे भी उससे अवगत कराते उसकी कार्रवाई आगे करें। ठेकेदार का कहना है कि 14 फरवरी को अनुशंसा हो गई भुगतान करने की, उसके बाद भी भुगतान रोका गया। देखो, अनुशंसा जो हुई है ना, उसको देखते हुए मैंने लगा कि भाई ठेके की इस बार जो पेनल्टी आई है ना, क्योंकि ठेके पार्षदों की शिकायतें जो आती हैं और वार्डों में जो साफ सफाई का है कि कूड़े कर सकूं जल्दी से जल्दी, मेरी कोई मंशा नहीं है किसी भी ठेकेदार के उसमें। जो काम करेगा उसके बदले में पैसा देंगे, अगर काम नहीं करेगा तो उसकी पेनल्टी काटी जाएगी। तो केवल इसलिए आज में हमने उनको बुलाया भी है, एक बार उस लेटर का जवाब आ जाए। जवाब लेटर का आते ही तुरंत प्रभाव से उसके जो नगर परिषद को पेमेंट मांगता है वो पेमेंट देंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें करना कि आप जानबूझ के हड़ताल करा दो, ये कोई नियम में नहीं है। इसीलिए आप देखें कि किसी भी ठेकेदार को ठेका तब दिया जाता है, उसकी ये देखी जाती है कि भाई ये इस ठेके को 1-2 महीने किसी कारणवश अगर पेमेंट नहीं हो पाए तो उसको चलाने की स्थिति में होना चाहिए, ये उसकी इतनी गुंजाइश हो। जबकि अभी इतना कोई ऐसी अवधि भी नहीं निकली है, और वो केवल अवधि आज 20 तारीख जैसे हुई है, 21 तारीख। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि केवल 4 दिन पहले मैंने लेटर दिया था, उसका जवाब प्रशासनिक रूप से आ जाए। मैं आयुक्त महोदय का, आपने उस लेटर में लेट कर रहे हो, आप उसको जल्दी जवाब दो ताकि अपने का पेमेंट करके कार्य सुचारू रूप से चलवा सके। एक ठेकेदार का कहना है कि उसने कल पहले ही ये चेतावनी दे दी कि भाई भुगतान कर दो, नहीं तो मैं कल से काम नहीं होगा। उसके बाद भी कल शाम तक भुगतान नहीं हुआ। देखो, भुगतान वाली जो बात है, मैंने अभी आपको अवगत कराया कि कमिश्नर को मैंने वो लेटर दिया कि जो पेनल्टियाँ हर महीने जो कट रही थी ना, उससे बहुत कम राशि जो पेमेंट है, तो उसमें ये खाली पूछा गया इतना सा। सभापति इतने पूछने का अधिकार है कि भाई क्या ये जो पेनल्टियाँ कट के आई हैं वो सही है क्या। अगर वो ये कह दे कि सही है, ओके है, मुझे लिख के दे दे लिखित में, तो पेमेंट कर दिया जाएगा। इतना सा बस सवाल है। लेकिन इस तरह की ठेकेदार को नहीं करनी चाहिए कि हड़ताल करके वार्ता करें, साफ सुथरी वार्ता करें। हमारा और उनका, वो ठेकेदार है, हम नगर परिषद के, हम और पार्षद सब यहाँ के, हम भी चाहते हैं शहर की, पर वो सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। टोटल कितने आपके पास कर्मचारी ठेके को और ये मिला के साथ नियमित? देखो, ठेके के कर्मचारी की जो 600 की संख्या है ना, वो है। बाकी सब कूड़ा उठाने का भी उसी के पास ठेका है 600। तो और सरकारी कितने नियमित? सरकार के जैसे 458 की एक वो है, और लगभग 100 के करीब पुराने कर्मचारी हैं। तो ये संख्या लगभग 550-600, मतलब 1100, 1150 के करीब की। अब सफाई की क्या व्यवस्था रहेगी आगे यदि हड़ताल चलती है तो 2-3 दिन खींचे? अगर वो करता है जानबूझ के तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी ठेकेदार को कि भाई ये पेमेंट कोई विषय नहीं होता है जिसको उन्होंने विषय लेके इसको किया है।
इतना तो ठेकेदार आज मैं और भी कई पालिकाओं के बारे में भी वो देख रहा था, उनके लगभग एक एक साल भी हो जाते हैं कई बार। इतनी गुंजाइश ठेकेदार की होनी चाहिए कि अगर वो, और ये कोई जानबूझ के कोई पेमेंट वाली कोई इशू नहीं है, ये केवल पार्षदों के द्वारा शिकायत है, जो अभी मेरे पास लेटर भी आया कि उनके वार्डों में वो काम नहीं कर रहा और उनके वहाँ पेनल्टी नहीं कटी। अब ये विषय भी मुझे तो देखना होगा कि पार्षद की अगर शिकायत आ रही है, उस शिकायत को भी देखते हुए मुझे रोकना, जानकारी लेना तो मेरे